मैं जब जेल में था तो पहले दिन गया, उस दिन संडे था, गायत्री परिवार के प्रवचन होते थे हर संडे को। तो मैं जिस बैरक में था, आई एम वीआईपी, पहले से हाईलाइट थे ना, तो हमारे में वही थे जो बेचारे नेटवर्कर थे, तो अच्छे परिवारों के लोग थे, तो वो सब प्रवचन सुनने जाते। अब करे भी क्या वहां पे आदमी, वो गए थे। उसके बाद में 3 संडे वहां रुका, उसके बाद वो एक भी संडे नहीं गए, क्योंकि प्रवचन फिर अपने होते थे बैरक में अपन। 37 दिन रुका और ये सोच लिया था जितने दिन यहां पे प्रकृति ने मुझे भेजा है इसका रोम रोम वसूल करूंगा। 37 बड़ी किताबें उन 37 दिनों में मैंने पूरी की, क्योंकि मैंने एक भी मिनट ये समझ लिया था, महाभाग्य है मेरा जो ऐसी जगह आया हूं जहां पत्नी की चू नहीं, बच्चों की पे नहीं, चू पा मोबाइल का झंझट नहीं, जिंदगी बिंदास, खुद की तरफ झांक, खुद की तरफ झांक, खुद की तरफ झांक, खुद की तरफ झांक, अपना मूल्यांकन कर, अपनी जिंदगी जी और साहसी बन। मैं मेरी जिंदगी की किसी भी घटना और दुर्घटना से हमेशा सीखा हूं। जब मैं चौथे दिन दाल खा रहा था और रोटी से ये दाल गिर गई ना, वो तो एक तरफ मुझे हंसी आई और आंसू साथ आए, हंसी और आंसू दोनों साथ आए, दोनों साथ। तब मैं कह रहा था काश कोई रिकॉर्ड कर ले रे, अरे कोई रिकॉर्ड कर ले रे। क्यों? आंसू और खुशी दोनों साथ। आंसू इस बात के थे कि जो पत्नी मुझे जीवन भर से दाल बना रही थी, मैंने उसकी दाल की तारीफ प्राणों से नहीं की थी। मैं कहता इसमें पानी कम, इसमें ये ज्यादा, इसमें वो। ये दाल मुझे कह रही है तेरी पत्नी ने जो तुझे दाल दी थी ना, तूने उसकी तारीफ नहीं की, तो बेटा ये दाल खा। पहला तो ये। और खुशी इस बात की थी, हे प्रभु तूने ये मौका देते ही मुझे ये और संभला दिया कि जिंदगी में अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, अपनी जिंदगी में साहस आना चाहिए। जिस इंसान ने जिंदगी में बहुत दुख देखे और बहुत असफलताएं और धोखे देखे हैं ना, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आगे भी उसका माथा ऐसा ऐसा कहेगा, दुनिया में कोई विश्वास करने लायक नहीं है भैया, दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया में सब धोखेबाज है, दुनिया में। क्योंकि ये माइंड जो सिमुलेशन करेगा, वो पहले के जो ग्राफ बन गए, जो पहले के पैटर्न बन गए, जो पहले के अनुभव बन गए, उनके आधार पे आपकी जिंदगी में प्रिंट बनाता है। इसलिए ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में मैं सब लोगों को सीधा प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको ज्वालामुखी में कूदा दिया जाए तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? आप ज्वालामुखी में कूद तो चुके, अब आप पहला काम क्या करोगे? आनंद लोगे, वहां पे डांस करोगे? पहला काम क्या करोगे? चिल्लाओगे या निकल के भागोगे? ये तो भूल ही गए सबकी, निकल के भागना भी है, जलवानी है क्या वहां पे सारी? बताओ बताओ, पहला काम क्या करोगे? भागोगे ना, और कुछ नहीं है। अरे थोड़ी सी भी अपन जब माचिस की तिल्ली से भी जलते हैं तो फिर चिल्लाते हैं कि बाहर है, अरे हटाई इसको, बाहर है, क्या कर रहा है, हटाते हैं ना। तो जब ज्वालामुखी में कूदोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, आज तक जिंदगी में अपने बाप दादाओं ने भी ज्वालामुखी देखा है क्या? तो कूदने का तो लफड़ा ही नहीं, फिर भी आप भागोगे, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पहले के अनुभव ये कह रहे हैं कि ज्वालामुखी में जल जाती है। पहले के अनुभव और मानसिक चित्रण ये कह रहा है ज्वालामुखी में लावा होता है और वो गर्म होता है। जो कभी देखा नहीं उसके लिए भी कह रहे भागेंगे भागेंगे। अच्छा, आपके सामने डायनासोर आ जाए तो पहला काम क्या करोगे? हेलो, हाउ आर यू, फेसबुक आईडी क्या है, ऐसा पूछोगे? पहला काम क्या करोगे? अपन ने डायनासोर देखा क्या? लेकिन पहले के अनुभव कह रहे हैं भागने में ही फायदा है। ऐसे जिंदगी में हमारे जो अतीत के अनुभव है ना, मतलब दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का चश्मा होता है। मेंटल सिमुलेशन उसी का पॉजिटिव होगा जिसकी जिंदगी में पहले के कुछ ब्लूप्रिंट पॉजिटिव हैं।